The number you are trying to call is currently not reachable. The person you are calling is currently unavailable. Please leave a message after the tone. 10 बार मिला चुका हूँ, अभी भी इसने नहीं उठाया। हेलो हेलो सर, मैंने आपका कोर्स देखा था, उसमें लिखा था कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी लो और जिंदगी सफल बना दो। अरे भाई तो चिल्ला क्यों रहे हो यार, आराम से बात कर लो ना। क्या हुआ? नींद खराब कर देते हैं यार ये लोग। जिंदगी सफल नहीं बनी सर, जिंदगी नर्क बन गई है। पैसे डूब गए मेरे। मैंने 5,000 लगाए, आपने स्टॉक बताए, लेकिन आपने बताया ही नहीं कब बेचने हैं। अरे तो तुमने भाई 5,000 में इतना ही मिलता है यार, तुमको बता दिया एंट्री कब करनी है मार्केट में। तो यार खुद सोच लो ना कि कब एग्जिट करनी है। जब प्यार में डूबे थे तो मुझसे पूछ के थोड़ी डूबे थे तुम। अभी डूबे हो तो मुझसे मत पूछो ना भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है यार। तो भाई इनके तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी में भी विश्वास ना करें, केवल अपने नॉलेज में विश्वास रखें और जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या चीज है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द को इन्वेस्ट एक्स बाय नासिक थनाए। सो टुडे मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब स्टॉक मार्केट क्या चीज है। छोटे से छोटे बेसिक टर्म्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कब एक मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, कब मार्केट का प्राइस डाउन जाता है, किस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो कि आपने नोटिस नहीं करी होंगी या स्टॉक मार्केट के बारे में सुना या कहीं से पढ़ा होगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में एक शब्द है स्टॉक, दूसरा है मार्केट। आपको पता होगा कि स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपके पास रखी है बल्क में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई शॉप है, आपकी किराने की दुकान है, तो वहां पे आप स्टॉक भरते हो, यानी कि वहां पे आप अपने दुकान के अंदर का मटेरियल भरते हो। एंड व्हाट इज मार्केट? आप अगर सब्जी वाले हो या आप कुछ भी हो, तो आप एक मार्केट जाके अपनी जो चीज है, आपकी जो प्रोडक्ट है, उसे जाके बेचते हो। लाइक इफ यू आर अ वेंडर, आपके पास स्टॉल है, तो आप मार्केट जाके अपने मोमोज के पीसेस बेचते हो, आप मोमोज बेचते हो। मार्केट में जाके आप सब्जी बेचते हो। या मॉल की बात कर लें तो मॉल एक प्लेस है जहाँ पे बहुत बहुत वेराइटीज ऑफ कंपनीज आके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि मार्केट में वो एसोसिएट होते हैं और वहां अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट मिल सके, सर्विस मिल सके। एंड जो हमारे पास रिटेलर्स है, यानी कि जिनकी दुकानें हैं मॉल्स के अंदर, उनको क्या मिल सके? पैसा मिल सके। तो दिस इज मार्केट। सेम इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज आके अपना स्टॉक बेचती हैं, यानी कि अपना शेयर बेचती हैं। यानी कि मेरी अगर कोई कंपनी है तो मैं अपना शेयर बेचूंगा किसी को। लाइक आई वुड सेल माई शेयर, आई वुड सेल यू नो अ पीस ऑफ माई शेयर टू अ शेयर होल्डर। बहुत कंपनियों का स्टॉक आपने देखा होगा, शेयर प्राइस देखा होगा, किसी का 500, किसी का 60, किसी का 1000, किसी का 9000। तो ये जो शेयर का प्राइस है ये वेरी क्यों करता है, ये डाउट होगा आपके दिमाग में। सो लेट्स अंडरस्टैंड there are two terms in stock market in share market: buy and sell। दो तरीके के लोग होते हैं, एक इंसान जो कि खरीद रहा होता है, दूसरा इंसान जो बेच रहा होता है। बेचेगा ऑफ कोर्स वो इंसान जिसके पास वो चीज होगी, खरीदेगा ऑफ कोर्स वो इंसान जिसे वो चीज चाहिए होगी, या रिटर्न में उसे कुछ पैसे दे रहा होगा। तो मार्केट में जब बाय करते हैं ना, मार्केट में बाय कैसे करा जाता है? मार्केट में दो इंसान हैं, एक खरीदना चाहता है और एक सेल करना चाहता है। दोनों अपना बिडिंग प्राइस बताएंगे कि मुझे इतने में खरीदना है, इतने में सेल करना है। वाई बिडिंग प्राइस? व्हाट इज बिडिंग प्राइस? मतलब क्या कि कोई रेट फिक्स नहीं है कि इस फिक्स रेट में आप अपना शेयर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि
मेजोरिटी इन द केसेस क्या होता है, मेजोरिटी तो क्या कहूँ, लेकिन केसेस में दो तरीके केस होते हैं। या तो सेलर के नंबर बड़े होते हैं, या कि सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत कम है, तो जो प्राइस है वो तो नीचे जाएगा ही, है ना। लेकिन बायर्स अगर बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, और जो सेल करने वाला इंसान है वो बहुत कम है, तो भाई जो मार्केट का प्राइस है वो बहुत ऊपर जाएगा। बिडिंग में यही तो होता है, इसलिए मार्केट का प्राइस है वो वेरी करता है। तो तुमको टर्म तो क्लियर होगा भाई कि स्टॉक मार्केट क्या है, दूसरा टर्म क्लियर होगा कि मार्केट अप या डाउन क्यों जाती है। बट हम समझते हैं कि कोई भी कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है। व्हाट इज द शेयर? शेयर बेसिकली इज अ टर्म कि मेरी कंपनी, अगर कंपनी छोड़ो आप, एक पिज्जा है, उसके 4 शेयर होकर के देते हैं, कभी कभार 8 शेयर होकर के देते हैं, मतलब कि एक पिज्जा का 8 शेयर वो करके देंगे, यानी कि 8 जनों में वो चीज बट रहा है। तो वैसे ही कंपनी भी अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है कि मेरे जो कंपनी है उसमें 500 शेयर्स है, मैं पब्लिकली ये 500 शेयर बेचूंगा, ताकि मुझे जो है पैसा मिले, मुझे जो है केपेक्स राइज करने में हेल्प हो। व्हाट इज केपेक्स? कैपिटल राइज करने में हेल्प हो। कैपिटल कैसा? लाइक अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आपकी कोई दुकान है जो कि टीवी बेचती है, सेल्समैन की दुकान है आपकी, ठीक है, तो हर चीज़ चल रही है, लेकिन आप चाहते हो कि अमेरिका में एक्सपैंड करें, तो अमेरिका में एक्सपैंड करने के लिए अपने जो आपका बिजनेस है, आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास। बैंक आपको लोन के फॉर्म पे देगा, इंटरेस्ट रेट में देगा। आपने बैंक से भी लोन ले लिया, फिर भी आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज कर सकते हो। व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि मैं अपना, यू नो, अपनी जो कंपनी है ना, सबसे पहले पब्लिकली ऑफर कर रहा हूँ कि भाई साहब मैं शेयर निकाल रहा हूँ अपनी कंपनी का, मेरे में इन्वेस्ट करो, ताकि मैं तुम्हें शेयर दे सकूँ, मैं तुम्हें हिस्सेदारी दे सकूँ, पार्टनरशिप दे सकूँ अपनी कंपनी में, एंड इन रिटर्न तुम मुझे पैसा दो। दैट्स वाई कंपनी रिलीजेस इट्स आईपीओ या शेयर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि सबसे पहले कोई कंपनी का ट्रेड कर रही है, पब्लिकली पब्लिकली आ रही है मार्केट में, तो उसे आईपीओ रिलीज करना कहते हैं। ठीक है भाई, तो हमको ये टर्म्स तो क्लियर हो गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आपने दो लोगों के मुंह से दो बातें सुनी होगी कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, या कोई कह रहा होगा मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में। क्या होता है ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग? आपने बहुत सुना होगा हाइप बहुत अच्छी ट्रेडिंग की। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग क्या है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद के अपने पास रख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब प्राइस ऊपर कह जाता है किसी भी स्टॉक का, या तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो, उसके क्वार्टर रिजल्ट देखो, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो आप ऑफकोर्स की बात है लोग इन्वेस्ट करेंगे, बायर्स बढ़ेंगे। सेल्स तो उतना ही है ना यार, 500 शेयर्स ही हैं, लेकिन 5 लाख बायर्स आ गए तो बिल्डिंग प्राइस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि शेयर ऊपर जाएगा। मैथमेटिक्स तो यही है। व्हाट इज ट्रेडिंग? मतलब इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी, कि मैंने खरीदा, फिर जितने महीनों बाद उसको प्राइस बढ़ गया, मैंने जाके बेच दिया। जैसे इन्वेस्टिंग की आपको पता है फ्यूचर गोल्स इस कंपनी का क्या है, आप इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्वेस्टिंग मतलब के लिए आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि आपकी फ्यूचर गोल क्या है, कंपनी के पास क्या था, ओनरशिप किसके हाथ में है, क्या चीज है क्या नहीं है। एंड व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में बेसिकली आप एक दिन के अंदर ट्रेड करते हो, यानी कि मैंने अभी कोई स्टॉक खरीदा जिसका बल्क में खरीदा, बेसिकली मैंने 10,000 स्टॉक खरीदे, यू नो 60.01 के रेट में। नेक्स्ट सेकंड जाके मैं देखता हूँ उसका प्राइस 60.5 चले जाता है। मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे थे, यानी कि एक शेयर में मुझे 0.5 का मुनाफा हुआ। 10,000 शेयर में मुझे 5,000 का मुनाफा हुआ, यानी कि एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर मैंने 5,000 कमा लिए। ये चीज होती है ट्रेडिंग। दिस इज बेसिकली अ लक फैक्टर। अब बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि नहीं ये लक फैक्टर नहीं होता है, इसमें नॉलेज चाहिए होती है। यस आई नो इसमें नॉलेज चाहिए होती है। सो ये तो डिफरेंस होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या है। इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म, कि आपको कंपनी के आपको कंपनी के फ्यूचर गोल्स पता है, आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, तब जाके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो कि आपको पता है वो कंपनी क्या करती है। यू आर नॉट जस्ट ब्लाइंड कि किसी भी कंपनी में अपने आके इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वेटिंग फॉर द प्राइस टू लेट गो इज नोन एज ट्रेडिंग।
यानी कि आप 1 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर चाहते हैं कि प्राइस बढ़ जाए और मैं उसे आके बेच दूं बल्क में। शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो इसने ऑनर्स ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म जाते हैं तो इसने ऑनर्स इन्वेस्टिंग। तो आपको ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। तो ये वीडियो तो हो गई एक इंट्रोडक्शन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वैसे मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई एम धनाय साइनिंग ऑफ।